नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने केवल विचारों से नहीं बल्कि हथियारों से भी अंग्रेज़ों का चुनौती दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो शख्स जिसने आज़ाद हिंदी फौज का गठन कर आज़ादी के संघर्ष को एक नया मोड़ दिया। तो आइए जानते हैं नेताजी के जीवन और उनके नेतृत्व में बनी भारतीय राष्ट्र सेना की प्रेरणादायक कहानी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे बचपन से ही खुशराग, बुद्धि और निडर स्वभाव के थे। कलकत्ता से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास कर की, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना करने का विचार उन्हें स्वीकार नहीं था। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS की नौकरी छोड़कर आज़ादी के संघर्ष में कूदने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस तेजी से उभर और जल्दी ही एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनकी और महात्मा गांधी की विचारधारा में फर्क था। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अंग्रेज़ों को केवल शस्त्र संघर्ष से ही हराया जा सकता है। यही कारण था कि 1939 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक नई राह चुन ली। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और भारतीय युवाओं को प्रेरित किया कि आज़ादी के लिए केवल बातें नहीं बल्कि कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि अब भारत का स्वतंत्र कराने का समय आ गया है। उन्होंने अंग्रेज़ों को हराने के लिए जर्मनी और जापान जैसी शक्तियों से सहयोग लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी या INA के नाम से जानते हैं। 1942 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे और वहीं से उन्होंने आज़ाद हिंदी रेडियो पर भारतीय विषयों को संबोधित किया। जापान की मदद से उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को और दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों को संगठित किया और INA का निर्माण किया। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। नेताजी ने नेतृत्व में INA ने अंग्रेजी के खिलाफ मोर्चा खोला। उनकी फौज ने बर्मा के रास्ते भारत की सीमा पर आक्रमण किया। 1944 में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप पर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और वह तिरंगा फहराया। ये वही तिरंगा था जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। हालांकि ब्रिटिश सेना और INA के बीच कई भीषण युद्ध हुए, जिनमें से इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई प्रमुख रही। दुर्भाग्य से जापान की हार और विश्व युद्ध के बदलते हालात के कारण INA को पीछे हटना पड़ा, लेकिन INA के प्रयासों ने अंग्रेज़ी सरकार की नींव हिला दी। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके साथ ही उनके जीवन का अंतिम अध्याय एक रहस्य बन गया। हालांकि नेताजी का अचानक गायब होना आज भी एक अनसुलझी फैली है, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। INA के सैनिक पर 1945 में अंग्रेजों द्वारा मुकदमे चलाए गए, जिन्हें रेड कोट फोर्ट ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। इन मुकदमों ने पूरे देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट कर दिया। सेना के भारतीय जवान भी INA के प्रति सहानुभूति जताने लगे और यह ब्रिटिश हुकूमत के पतन की शुरुआत साबित हुई।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और उनके नेतृत्व में बनी आज़ाद हिंदी फौज ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने भारतीय युवाओं को यह सिखाया कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि इसके लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से प्राप्त नहीं होती है। उनकी सोच और उनके बलिदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों के भारत को साकार करें। अगर आपको नेताजी की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आपको नेताजी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।